हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 7 3 क्वेश्चंस ब्यूटीफुल स्टोरी बाय टीओ टॉलस्टॉय। तो स्टोरी का जो टाइटल है 3 क्वेश्चंस, उसी पे से पता चलता है कि पूरी स्टोरी बेस है ये 3 क्वेश्चंस पे। तो एक दिन एक किंगडम में एक राजा को थॉट आता है अचानक से कि अगर उसके पास ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हुए तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। मतलब एज ए किंग वो कभी भी फेल नहीं होगा, उसका किंगडम कभी भी फेल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये 3 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए राजा अपने सारे जो मैसेंजर्स हैं वो अपने पूरे किंगडम में फैला देता है और एक लार्ज सम ऑफ मनी प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी वाइज मैन, कोई भी इंसान ये आंसर्स दे दे तो उसे ये इनाम मिल जाएगा। तो उसके किंगडम में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं अलग अलग आंसर्स लेके। तो देखते हैं ये आंसर्स। तो उसका जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसका एक आंसर, एक सजेशन एक वाइज मैन देता है कि किंग शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल। मतलब किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जैसे हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आप करते हैं स्कूल ट्यूशन वैसे ही। लेकिन दूसरे कहते हैं कि इसका क्या मतलब, कोई भी इंसान कैसे पहले से कैसे बता सकता है कि आज उसे ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। तो ये थोड़ा किंग को इम्पॉसिबल लगता है। उसके बाद दूसरा सजेशन आता है कि किंग को प्रॉपर काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए ताकि सब लोग उसे अपनी अपनी आइडियाज़ बता सके, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना संभालेगा। और तीसरा एक सजेशन आता है कि किंग को परेशानी जानने के लिए फ्यूचर में देखना चाहिए। अब वो किंग कैसे करेगा, फ्यूचर में कैसे देखेगा, तो इसके लिए किंग को सजेशन दिया जाता है कि मैजिशियंस को हायर करें। तो ऐसे अलग अलग आइडियाज़ किंग को मिलते हैं, लेकिन किंग सेटिस्फाई नहीं होते, किंग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की बारी। तो दूसरा जो क्वेश्चन था कि व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू। तो कुछ सजेशन देते हैं कि डॉक्टर्स, कुछ देते हैं सोल्जर्स, कुछ देते हैं प्रीस्ट। वैसे अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स मिलते हैं किंग को। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। किंग को ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो कुछ कहते हैं कि रिलीजियस पर्पस, मतलब कुछ कहते हैं कि सॉरी वेयर वी आर, हाँ, कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, कुछ कहते हैं साइंस करना चाहिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग करनी चाहिए। तो अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स किंग को मिलते हैं, लेकिन किंग सेटिस्फाई नहीं होते, तो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं जाता। तो परेशान होने के बाद किंग ये सोचते हैं कि उसे किसी हर्मिट से सजेशन लेना चाहिए। हर्मिट वो होता है जो अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीता हो, जैसे कि यहाँ समरी में दिया गया है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो होता है हर्मिट, जैसे कि साधु। उसके बाद किंग को आइडिया आता है कि उसे हर्मिट के पास जाना चाहिए। तो किंग अपना भेष बदल के हर्मिट के पास जाते हैं, घोड़ा गाड़ी, अपना रथ, बॉडीगार्ड, वो सब छोड़ के भेष बदल के साधु के पास जाते हैं उसकी झोपड़ी में। तो जैसे ही वो हर्मिट की झोपड़ी के पास जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि हर्मिट जो है वो डिग कर रहा होता है। डिग मतलब ग्राउंड में खड्डा खोद रहा होता है। उसके बाद जब हर्मिट किंग को देखते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं, हाय हेलो, जैसे कि जो हर्मिट जो होते हैं वो बहुत ओल्ड और वीक होते हैं, फिर भी वो डिग कर रहे होते हैं, तो जल्दी हाँफ जाते हैं। तो किंग उन्हें देख के कहते हैं कि लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ। फिर किंग उनसे उनकी जो स्पेड होती है वो ले लेता है और उन्हें वो 3 क्वेश्चन पूछता है जिनके आंसर वो हर्मिट से चाहता है। तो वो अपने 3 क्वेश्चन दोहराता है, लेकिन हर्मिट सुनता है लेकिन कोई आंसर नहीं देता। फिर वो अपना काम करने लगता है। उसके बाद वो वापस डिग करने लगता है। उसके बाद हर्मिट कहता है लाइए अब आप थक गए होंगे तो मैं डिग करता हूँ। उसके बाद वो स्पेड फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं और किंग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब वो वापस किंग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तीनों 3 क्वेश्चन, लेकिन वापस हर्मिट सुनता है लेकिन कोई आंसर नहीं देता और ग्राउंड पे बैठ जाता है। उसके बाद किंग जब 2 खड्डे खोद देते हैं
तो अपने क्वेश्चन फिर से पूछते हैं लेकिन वापस कोई आंसर नहीं मिलता। तो उसके बाद ऐसे ही 1 घंटा पास हो जाता है और थोड़ी देर हो जाती है। उसके बाद किंग वापस पूछते हैं कि अगर आप मुझे मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकते तो मैं अपने घर अपने किंगडम वापस लौट जाऊँ। तो इतनी देर में ही यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट 2। तो इतनी देर में ही हर्मिट किंग से ये कहते हैं कि देखिए वहाँ से कोई आ रहा है। तो किंग जैसे ही टर्न करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान उनके पास आ रहा होता है। और वो जो दाढ़ी वाला इंसान है वो अपना हाथ अपने पेट पे रखा हुआ होता है, क्योंकि उसके पेट पे एक वाउंड होता है, मतलब चोट लगी हुई होती है। जैसे ही वो किंग की तरफ आता है और वहीं पे आके बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। तो जैसे ही वो फेंट होता है, किंग और हर्मिट उसकी हेल्प करते हैं, उसे उसका जो वाउंड है उसे ठीक करते हैं, उसे वॉश करते हैं हैंडकरचीफ से। उसके बाद उस वाउंड को क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से जो खून है वो रुकने का नाम नहीं लेता। वापस किंग उसे क्लियर करते हैं, उसे फ्रेश वाटर देते हैं वापस। उसके बाद जैसे जैसे एटलीस्ट वो वाउंड ब्लड जो है वो कम हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो जो बियर्डेड मैन है वो किंग से कहता है कि क्या प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। उसके बाद किंग उसे पानी देते हैं, फ्रेश वाटर ला के देते हैं। उतनी देर में ही रात होने वाली होती है। तो हर्मिट और किंग दोनों मिल के हेल्प करते हैं बियर्डेड मैन की और उसे जाके अपने बेड पे सुला देते हैं। और किंग भी बहुत थक गए होते हैं डिग करते करते, तो वो भी सो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह होती है, तो किंग जब उठते हैं तो उन्हें ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती और हर्मिट उनके आसपास नहीं होते। तो वो क्या देखते हैं कि वो जो बियर्डेड मैन है वो उनसे अपोलोजाइज़ कर रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। तो किंग शॉक में हो जाते हैं कि किस चीज़ की माफ़ी, आपने क्या किया ऐसा। तो वो जो बियर्डेड मैन है वो कहते हैं कि यहाँ मैं आपको मारने के लिए आया था, मुझे पता था कि आप भेस बदल के हर्मिट के पास आ रहे हैं, तो मैं अपनी प्लेस पे छुपा हुआ था। लेकिन जब 1 दिन हो गया और आप नहीं आए तो मैंने अपनी जो प्लेस थी वो छोड़ दी। लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड है, किंग के जो बॉडीगार्ड, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया बियर्डेड मैन को। तो उन्होंने चोट पहुंचाई, बॉडीगार्ड ने बियर्डेड मैन को चोट पहुंचाई। अगर किंग उसकी लाइफ सेव नहीं करते तो शायद आज वो नहीं बचता। तो बियर्डेड मैन ने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि उसे एक गलतफहमी थी कि किंग ने उसके भाई को मार दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ले ली। लेकिन किंग ने प्रॉमिस किया कि उसके भाई की जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस मिल जाएगी। और किंग बहुत ही खुश होते हैं अपने एनिमी को ऐसे अपने एनिमी के साथ पीस मेंटेन करके। और उसके बाद बियर्डेड मैन भी उन्हें वादा करते हैं कि वो एज अ फेथफुल सर्वेंट उनके यहाँ काम करेंगे। तो इतनी ये जो चिट चैट ख़त्म होती है, उतनी देर में किंग जाते हैं वापस हर्मिट के पास, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। तो उसके बाद वो जाते हैं हर्मिट के पास और हर्मिट से वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन्हें उनके जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे दीजिए। तो हर्मिट कहते हैं कि आपको अभी तक आंसर्स पता नहीं चले। तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहते हैं आंसर्स आपके सामने ही है लेकिन आप देख नहीं रहे। तो उन्होंने किंग को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन। उसके बाद हर्मिट क्या करते हैं, अपनी जो सिचुएशन है वो रिलेट करवाते हैं, रिवाइंड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके जो आंसर्स क्या है। तो उनके जो क्वेश्चंस थे, आइए हम वापस क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो ये था पहला क्वेश्चन, मतलब कोई भी चीज़ शुरू करने का सही समय क्या है। तो सही समय है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि और कोई टाइम हमारे पास नहीं है जो हमारे कंट्रोल में हो, हम पास में जा नहीं सकते, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। तो प्रेजेंट टेंस ही एक ऐसा टाइम है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे हम एक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हुआ प्रेजेंट टेंस। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए। तो उसका आंसर है कि वो इंसान जो उनके साथ उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रेजेंट हो। जैसे कि किंग के पास पर्टिकुलर मोमेंट पे कौन प्रेजेंट था, तो हर्मिट। अगर उन्होंने हर्मिट की हेल्प नहीं की होती तो शायद वो वापस अपने किंगडम लौट जाते और वो बियर्डेड मैन अटैक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पीपल है वो कौन है, वो है हमारे साथ, जो अभी हमारे साथ मौजूद है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट प्रेजेंट टेंस में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब है थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो हमें करनी चाहिए, तो वो है
डू गुड टू अदर्स मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना। अगर किंग ने हर्मिट की हेल्प नहीं की होती तो शायद वो अपने किंगडम वापस लौट जाते और बर्डेड मैन अटैक कर चुका होता। तो ये थे वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जो किंग चाहता था। थैंक यू।